नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीटीडी पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। देखिए, आजकल हमने उत्तराखंड का इतिहास की क्लासेस चलाई हैं, जिसमें कि आजकल हम देख रहे हैं उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम। इसके 2 भाग अपलोड कर दिए गए हैं और आज है तीसरा भाग, जिसमें हम देखेंगे गांधी जी का उत्तराखंड भ्रमण। तो क्लास शुरू करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे गांधी जी का उत्तराखंड भ्रमण या गांधी जी के उत्तराखंड की यात्रा। गांधी जी के आने से उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन को गति तो मिली थी और यहाँ की जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा गांधी जी से प्रभावित हुई और बढ़ चढ़ करके उन्होंने उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ठीक है, वैसे जनरली अगर देखें तो हमें ज़्यादातर ये ध्यान रखता है कि गांधी जी उत्तराखंड में 14 जून से 2 जुलाई 1929 के बीच में रहे थे और यहाँ पर कौसानी में रहे और उन्होंने अनासक्ति योग नाम से गीता पर टीका लिखी थी, गीता की भूमिका लिखी थी। लेकिन ये नहीं, इससे पहले भी हमारे पास गांधी जी उत्तराखंड में आए हैं, तो हमें यही पढ़ना है गांधी जी का उत्तराखंड भ्रमण, क्योंकि पेपर का थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, चीजें पूछी जा रही हैं, तो जितना हो सकता है उतना ज्यादा और उतने अच्छे से आप एग्जाम की अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो गांधी जी 1915 जब ये हमारे पास साउथ अफ्रीका से आए थे, तब से 1946 तक इन्होंने उत्तराखंड की कुल 6 यात्रा की हैं। तो जो प्रथम यात्रा थी, जब ये यहाँ से आए थे साउथ अफ्रीका से, उस समय हमारे पास से हरिद्वार में चल रहा था कुंभ का मेला। तो जो उनकी पहली यात्रा है वो है अप्रैल 1915 की, हरिद्वार, यानी कि कहाँ आए थे, हरिद्वार में आए थे और हरिद्वार में उस समय चल रहा था कुंभ का मेला, यानी कि हरिद्वार के कुंभ के मेले में हमारे पास से ये शामिल हुए थे। देखिए, जो उनकी दूसरी यात्रा थी ये जस्ट इसके 1 साल के बाद है, ये है 1916 में। इस समय भी ये हरिद्वार आए थे, लेकिन हरिद्वार में अब के ये स्वामी श्रद्धानंद के कहने पर, स्वामी श्रद्धानंद के आग्रह पर, श्रद्धानंद के आग्रह पर गुरुकुल कांगड़ी आए थे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर ये लेक्चर देने आए थे। ठीक है, अब जो इनकी तीसरी यात्रा है वो है 1921 की। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको इंडियन हिस्ट्री की ओर लेके जाऊंगी। देखिए, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का असर हमारे उत्तराखंड में भी पड़ा था। तो उस समय हमारे पास से यहाँ पर था एक प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत में, वहां था वार्षिकोत्सव और उस वार्षिकोत्सव के लिए महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। तो 1921 में जब ये आए तो ये नैनीताल जिले, यानी कि पहले नैनीताल में आए, नैनीताल के बाद ये खैरना गए और खैरना के बाद ये ताड़ीखेत गए, खैरना के बाद ताड़ीखेत गए। ठीक है, थोड़ा सा मैं बार बार कह रही हूँ, जितना भी चीज आपको मिलता है वो सब चीज पढ़ लो। ये मत सोचो कि ये नैनीताल खैरना ताड़ीखेत ऐसा जो आएगा, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है चेंज हो गया है। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, तो ध्यान रखना। तो ताड़ीखेत में कहाँ शामिल हुए थे, ये प्रेम विद्यालय में। प्रेम विद्यालय का चला था वार्षिकोत्सव, यानी कि एनुअल फंक्शन। तो यहीं पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे पास से प्रेम विद्यालय है, ठीक है, ये हमारे पास से, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन चला था, यानी कि हमने क्या करना है, अपने असहयोग का मतलब जनरली यहाँ पर भी क्या कहा गया था कि हम क्या करेंगे, अपना स्वदेशी ही अपनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास से राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था, इसी में एक था प्रेम विद्यालय। जो प्रेम विद्यालय खुला है, प्रेम विद्यालय, इसकी जो स्थापना की गई है वो की थी देवकी नंदन पांडे एवं भगीरथ पांडे ने। तो नोट करके लिख लीजिए, देवकी नंदन पांडे व भगीरथ पांडे द्वारा, भागीरथ पांडे द्वारा। अब देखिए, आता है गांधी जी की चतुर्थ यात्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुई है 14 जून 1929 से 2 जुलाई 1929 के बीच। अब यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी का थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो इसलिए पंडित नेहरू क्या करते हैं, इन्हें यहाँ आने के लिए, यानी कि उत्तराखंड आने की सलाह देते हैं। ठीक है, तो जब गांधी जी उत्तराखंड आते हैं तो अभी किस किस रास्ते से आते हैं, नैनीताल के पहले आते हैं हल्द्वानी में, हल्द्वानी से गांधी जी जाते हैं भवाली, भवाली के बाद जाते हैं ताड़ीखेत, ताड़ीखेत के बाद जाते हैं अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से जाते हैं बागेश्वर और बागेश्वर में रहते हैं कौसानी में, कौसानी में। और इसी कौसानी में इन्होंने क्या लिखी थी, अनासक्ति, अनासक्ति योग नाम से गीता में भूमिका लिखी थी। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब जब हमारे पास से गांधी जी 14 जून 1929 को आते गए, ये यहाँ जाते हैं 22 जून को। अब अल्मोड़ा से जब बागेश्वर जाते हैं तो उस दिन कौन सी डेट थी, 22 जून 1929। तो दो नाम यहाँ पर आते हैं कि नहीं, यहाँ से लेके कौन गया बागेश्वर से कौसानी, तो यहाँ पे थे दो नाम, एक है मोहन सिंह और एक आता है बद्रीदत्त पांडे का नाम। मोहन सिंह और बद्रीदत्त पांडे के साथ जाते हैं, बद्रीदत्त पांडे। इसके बाद से 2 जुलाई 1929 को गांधी जी काशीपुर, काशीपुर से होते हुए चले जाते हैं दिल्ली, यानी कि हमारे राज्य से निकल जाते हैं बाहर। ये थी गांधी जी की जो चौथी यात्रा है, चतुर्थ यात्रा है। देखिए, गांधी जी की जो हमारे पास से यात्रा थी, उत्तराखंड का जो भ्रमण था, उसका राष्ट्रीय, ये उन यात्राओं ने क्या किया था, राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे पास से एक तरीके से ताजगी भर दी थी। इसी के परिणाम स्वरूप जब 26 जनवरी
1930 इंपोर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। संपूर्ण देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस तो उत्तराखंड में भी ये बनाया गया था, टिहरी रियासत को छोड़ करके। ठीक है, अब आती है हमारे पास से पांचवी यात्रा की बारी आती है। अब जो गांधी जी की पांचवी यात्रा है वो सिर्फ हमारे पास से गढ़वाल क्षेत्र में हुई थी। ये भी 1929 में ही हुई थी, 16 से 24 अक्टूबर 1929। 16 से 24 अक्टूबर 1929 गढ़वाल क्षेत्र में। गढ़वाल क्षेत्र में एक पॉइंट चौथी यात्रा में मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ कि जब इन्होंने हमारे पास से कुमाऊं की यात्रा की थी। अगर बात आती है गांधी जी की प्रथम यात्रा तो अप्रैल 1915, लेकिन अगर सपोज दैट क्वेश्चन आता है गांधी जी की कुमाऊं में पहली यात्रा तो वो आती है हमारे पास 1921 की तीसरी यात्रा। जब गांधी जी हमारे पास चतुर्थ यात्रा में आए थे कुमाऊं, तो इन्होंने कुमाऊं के 26 जगहों पर भाषण दिया था। नोट करके लिख लीजिएगा, इन्होंने कुमाऊं के इस समय 26 जगहों पर भाषण दिया था। नोट करके लिख लेना, ठीक है। 26 जगहों पर क्या दिया था, भाषण दिया था। अब पांचवी यात्रा भी हमारे पास से पूरी हो गई है 16 से 24 अक्टूबर 1929 की। अब जो छठी यात्रा हमारे पास है, छठी यात्रा से थोड़ा सा पहले आ जाते हैं हमारे पास से सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो कि हमारे पास से 1930 में हमारे पास से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी के हमारे पास से गांधी जी ने क्या किया था, हमारे पास से नमक बनाने की योजना बनाई थी। तो गांधी जी ने क्या किया था, अपने आश्रम से 78 अनुयायियों को ले जाते हैं। तो जो इनके जो 78 फॉलोवर्स हैं, इन फॉलोवर्स में उत्तराखंड के भी 3 लोग शामिल थे, जिसमें से हमारे पास से ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल, देखिए थोड़ा सा मैं इसे इंडियन हिस्ट्री से जोड़ रही हूँ, जिसको आती होगी उसका रिवाइज हो जाएगा, जिसे नहीं आती होगी वो इसे भी याद कर लेना या नोट्स बना लेना। भैरव दत्त जोशी और खड़क बहादुर, ये उत्तराखंड से थे, जो कि गांधी जी के 78 फॉलोवर्स में हैं, जो गांधी जी के साथ कहाँ गए थे, दांडी मार्च में। बहादुर, ये जो पूरी हमारे पास यात्रा थी ये थी 240 मील की, जिसे कि इन्होंने क्या किया था, 12 मार्च 1930 से पैदल चलना प्रारंभ किया था। और 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही गांधी जी क्या करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। नमक कानून तोड़ते हैं तो इसका असर पूरे भारत के साथ साथ उत्तराखंड में भी दिखा। अब उत्तराखंड में कैसे दिखा, क्योंकि उत्तराखंड में नमक तो बनता नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में क्या हुआ था, यहाँ पर जंगलात कानून का विरोध हुआ था। जंगलात कानून का विरोध। अब क्यों इतना विरोध करने लगे थे, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, 1929 में गांधी जी यहाँ आए थे, तो गांधी जी के से इतना क्या हो गए थे, हमारे पास से प्रभावित हुए थे कि इतना ज्यादा क्या करने लगे थे, यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे थे। इस जंगलात कानून का जो विरोध हुआ था, इसका जो उत्तरदायित्व था वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत को सौंपा गया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को सौंपा गया था। अब इसमें क्या हुआ, हर्षदेव ओली को गिरफ्तार कर लिया और बरेली जेल में भेज दिया गया। हर्षदेव ओली को गिरफ्तार कर बरेली जेल में भेजा गया। और बात आती है 5 मार्च 1931 की। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, और इस समझौते के तहत गांधी जी क्या करेंगे, हमारे पास से जो नमक कानून है उसे तोड़ देंगे। तो इसी में उत्तराखंड में 23 अप्रैल 1930 को क्या करते हैं, विशाल जुलूस निकाला गया और 26 मई 1930 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भी क्या कर लिया था, हमारे पास से गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, अब हमारे पास से जब छठी आता है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरा निपटा करके गांधी इरविन समझौते के बाद हमारे पास जो ये गांधी जी हैं वो आते हैं कहाँ, उत्तराखंड में आते हैं। अब गांधी जी आते हैं 18 मई, जो उनकी छठी यात्रा है, 18 मई 1931 को। यहाँ नहीं, ये आते हैं हमारे पास नैनीताल आए थे। नैनीताल आए थे और नैनीताल में ये मिलते हैं किससे, जो उस समय हमारे पास से गवर्नर थे, सर मालकम हेली। सर मालकम हेली, सर मालकम हेली से। ठीक है, जब ये हमारे पास सर मालकम हेली से मिलते हैं, उस समय गवर्नर थे किसके थे, संयुक्त प्रांत के। ध्यान रखिएगा, पहले हमारा जो यूपी था वो भी हमारे पास, हम तो यूपी के अंतर्गत आते थे, और यूपी किसमें था, हमारे पास से संयुक्त प्रांत में आता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास से इन दोनों की मुलाकात होती है, गवर्नर सर मालकम हेली की और गांधी जी की मुलाकात होती है। और ये अपनी छठी यात्रा 18 मई 1931 को शुरू करते हैं और यहाँ पर रुकते हैं 23 मई 1931 को। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको इंडियन हिस्ट्री से जोड़ के दिखा दूं, तो यहाँ पर उस समय जो हमारे पास क्या थे, सुखदेव और भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी, तो उस समय गांधी जी कहाँ थे, हमारे पास से उत्तराखंड के नैनीताल में थे। ठीक है, एक इंपोर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिएगा हमारे पास से, 11 जुलाई 1929 को इनका हमारे पास से यंग इंडिया में इन्होंने लिखा है, यंग इंडिया में इन्होंने लिखा है, अल्मोड़ा के पर्वतीय क्षेत्र में 3 सप्ताह के लगभग रहने के पश्चात मुझे अत्यधिक आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ के लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप क्यों जाते हैं। यानी कि इनका मतलब था कि मतलब हमारा जो उत्तराखंड है वो इतना अच्छा है, और इन्होंने हमारे पास से जो कौसानी है उसे भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा भी दी है।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जब गांधी जी हमारे पास से उत्तराखंड आए थे, उनकी जो यात्राएं थी उनका क्या असर पड़ा, और थोड़ा बहुत हमने इसे इंडियन हिस्ट्री भी यहाँ पर देख लिया है कि किस तरीके से गांधी जी ने जो हमारे पास से पूरे देश में जो स्वतंत्रता संग्राम चलाया था उसका उत्तराखंड में क्या असर हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।